गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज अपने उस उत्तर पुस्तिका में आप किस तरह से पाठ 11 लिखेंगे, इन विषयों के साथ मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूं। तो आप सबसे पहले यहां पर पाठ 11 लिखेंगे, मेरा नया बचपन, और यहाँ नीचे आप लिखेंगे इसकी जो कवियत्री हैं उनका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। साथ ही साथ आप यहाँ दिन और दिनांक लिखेंगे, जो भी आज का दिन है, जो भी आज की दिनांक है, इसे आप जो है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। फिर आप लिखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द लिखते समय आप उच्चारण भी करेंगे। कौन कौन से कठिन शब्द हैं? निर्भय, स्वच्छंद, निर्भय, मेरे साथ आप बोलेंगे भी, निर्भय, स्वच्छंद, अतुलित, अतुलित, ठीक है, झाड़ पोंछ कर, निर्मल, व्याकुल, प्राकृत, विश्रांति, निष्पाप, संताप, प्रफुल्लित, मंजुल, सुखा और मस्त। तो ये थे कठिन शब्द, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब आइए बात करते हैं शब्द अर्थ की। तो आप एक तरफ शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ अर्थ लिखेंगे। किस तरह से लिखना है आपको मैं आपको बताता हूँ। निर्भय, इसका अर्थ होता है बिना डर के। स्वच्छंद का मतलब होता है आज़ाद। अतुलित होता है अतुलनीय, अपार या बेजोड़। व्याकुल, बेचैन। प्राकृत, विश्रांति, स्वाभाविक सुख चैन। निष्पाप, पाप रहित, निष्कलंक। संताप, गहरी पीड़ा, दुख। नंदनवन, देवताओं का वन। प्रफुल्लित, बहुत खुश, प्रसन्न, बहुत खुश या प्रसन्न। मंजुल, मंजुल का अर्थ होता है सुंदर, मन को लुभाने वाली। तो ये तो थे आपके कठिन शब्द और शब्द अर्थ। यहाँ पर कठिन शब्द और शब्द अर्थ में एक ही शब्द जो है ज़्यादा जो है अधिकतर लिखे हुए हैं। आप कोशिश करेंगे कि आप स्वयं से भी पाठ को पढ़ करके उसमें से जो कठिन शब्द आपको लगते हैं आप यहाँ पर कठिन शब्दों में और भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कठिन शब्दों की जो ये लिस्ट है इसे और भी अधिक कर सकते हैं। ठीक है। आइए बात करते हैं प्रश्न और उत्तर की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अभी भाग 2 में आपको बताया है, कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखने के बाद आपको इस पाठ की जो सप्रसंग व्याख्या है वो लिखनी है, जो कि मैंने आपको वीडियो के दूसरे भाग में, इस पाठ के दूसरे भाग में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है। आइए बात करते हैं प्रश्न और उत्तर की। तो यहाँ पर पहला मौखिक प्रश्न है, कवियत्री को अपना बचपन क्यों याद आ रहा है? इसका उत्तर आप लिखेंगे, कवियत्री को अपने चिंता युक्त उत्तरदायित्व और कर्तव्यों से भरे जीवन से बाहर निकलना चाहती हैं। कवियत्री अपने चिंता युक्त उत्तरदायित्व और कर्तव्यों से भरे जीवन से बाहर निकलना चाहती हैं, तभी उन्हें अपना बचपन याद आ रहा है। तभी उन्हें अपना बचपन याद आ रहा है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत अच्छे से लिखेंगे। ठीक है। अगला है माँ काओ। माँ काओ से बच्चों की किस आदत का पता चलता है? आप उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, माँ काओ से बच्चे के तोतलेपन, मासूमियत और भोलेपन का पता चलता है। और यह भी पता चलता है कि बच्चे जो भी खाते हैं प्रेम से अपनी माँ को भी खिलाना चाहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यह भी पता चलता है, यह भी पता चलता है, 2 बार लिखा हुआ है। आपको अपनी नोटबुक में एक ही बार लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? इसका उत्तर, माँ काओ से बच्चे के तोतलेपन, मासूमियत और भोलेपन का पता चलता है। यह भी पता चलता है कि बच्चे जो भी खाते हैं प्रेम से अपनी माँ को भी खिलाना चाहते हैं। आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, माँ को बच्चों के साथ बच्चा बनना क्यों अच्छा लगता है? माँ को बच्चों के साथ बच्चा बनना क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? इसका उत्तर आप लिखेंगे इस प्रकार से कि माँ स्वयं बच्चे के साथ बच्चा बनकर उनके खेल, झूठ मूठ का रोना, अटखेलियाँ करना, मुंह बनाना आदि में भाग लेती हैं, है ना। माँ स्वयं बच्चे के साथ बच्चा बनकर उनके खेल, झूठ मूठ का रोना, अटखेलियाँ बनाना, मुंह बनाना
आदि में भाग लेती हैं, बच्चे को भी तभी आनंद आता है जब माँ उन्हीं के स्तर का उतर कर खेलती है, उन्हीं के स्तर पर उतर कर खेलती है। जब माँ भी उन्हीं के जैसा बनकर उनके साथ खेलती है तो बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चे को आनंद आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवियत्री ने अपना खोया जीवन किस प्रकार पाया? आप इसका उत्तर लिखेंगे, कवियत्री ने अपना खोया बचपन अपनी बेटी की शरारतों में फिर से प्राप्त कर लिया। ठीक है, आसान सा उत्तर है, आप लिख लेंगे इसे। आइए बात करते हैं लिखित प्रश्नों की। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, कवियत्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला क्यों कहा है? कवियत्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला क्यों कहा है? आप इसका उत्तर लिखेंगे, कवियत्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला कहा है क्योंकि बचपन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। ठीक है। जो जी करे जब जी चाहे खाओ, आज़ादी के पंख लगाकर घूमो फिरो, ऐसा अनुशासन रहित स्वतंत्र जीवन बचपन के अलावा कभी नहीं मिलता। ठीक है। तो आप इस तरह से लिखित प्रश्न का जो ये पहला उत्तर है, आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। जी हाँ, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कवियत्री ने बचपन की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? आप इसका उत्तर लिखेंगे, कवियत्री के अनुसार बचपन का जीवन बहुत पवित्र, निर्दोष और शांतिदायक होता है। उसमें एक सहज स्वाभाविक आराम है। बचपन में मासूमियत और मिठास भरी सरलता है। यह जीवन पाप रहित और दोष रहित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरे प्रश्न की, बच्ची के रोने पर माँ ने उसे कैसे चुप कराया? आप इसका उत्तर लिखेंगे कि बच्ची के रोने पर माँ काम छोड़कर आई और उसे गोद में उठा लिया। बच्ची को संभालकर उसने खूब प्यार किया, जिससे वह चुप हो गई। ठीक है। तो इसका उत्तर तो आसान ही था, आप इसे अच्छी तरह से लिख ही लेंगे। आइए बात करते हैं आखिरी प्रश्न की। और आखिरी प्रश्न है, कवियत्री का बच्ची बन जाने का क्या अर्थ है? उत्तर लिखेंगे आप, कवियत्री अपनी बेटी के साथ खेलती हुई तोतली भाषा में ही बात करती है। उस समय वे स्वयं भी बच्ची सी बन जाती हैं। ठीक है। तो उत्तर आप लिखेंगे, कवियत्री अपनी बेटी के साथ खेलती हुई तोतली भाषा में ही बात करती हैं। उस समय वे स्वयं भी बच्ची सी बन जाती हैं। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर मूल्यपरक प्रश्न की। मूल्यपरक प्रश्न है आपका, माँ संतान की किन बातों को कहे बिना ही जान लेती है? आप इसका उत्तर लिखेंगे, माँ और संतान का प्रगाढ़ ममता का नाता होता है। माँ की ममता भरी आँखें संतान के मन में झांक कर बिना कहे ही उसकी हर बात को जान लेती है। और ये हम सबके साथ होता है। जो हमारी माएँ हैं वो बिना कहे हमारे बारे में, हमारे सुख और दुख के बारे में बहुत अच्छी तरह हमें समझ लेती हैं। संतान का सुख दुख, उसकी ज़रूरतें, भूख प्यास को जानना माँ के लिए कठिन नहीं होता। माँ तो केवल आवाज़ सुनकर ही बच्चे के मन का हाल जान लेती है। तो ये होती है माँ। और माँ की जो ममता होती है वो, उसकी तुलना करने के लिए कोई शब्द नहीं है। माँ की ममता अतुलनीय है। माँ जो अपने बच्चों से प्यार करती है, उसके बदले में हम कुछ भी कर जाएं, उसका जो मूल्य है वो हम चुका नहीं सकते हैं। तो इस पाठ को आपने अच्छी तरह पढ़ा और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी बताया कि इस कविता को आप याद करके अपने घर में अपनी माँ को भी सुनाइए, उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। या जो आपके घर में आपके गार्जियंस हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप इस कविता को उन्हें बहुत ही अच्छे से लयबद्ध तरीके से सुनाइए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी लगेगा कि आपने आज अपने बचपन को अपने आप में बुला लिया है। ठीक है। आशा करता हूँ कि ये पाठ बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ जो आपकी रचनात्मकता है आप उसे भी यहाँ पर
दिखाने में कोई कमी नहीं करेंगे। आप छोटी छोटी रचनाएँ हैं, जो छोटी छोटी कविताएँ हैं, किसी के भी ऊपर, माँ के ऊपर, या फिर आप कोई भी जो है रिश्ता ले लीजिए, भाई के ऊपर या पिता के ऊपर, आप किसी भी तरह की एक छोटी सी कविता बनाइए और उसे भी आप अपने घर वालों को सुनाइए कि ये कविता जो है मेरी स्वरचित है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। और आप इसे ये जो अभी आपसे प्रश्नोत्तर और जो है मूल्यपरक प्रश्न बताए गए हैं, आप इसे इन सब प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।